महोदया, माननीय सांसद महोदय और मंच पर आसीन समस्त आदरणीय जनों से अपने कर कमलों से विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ करें। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार द्वारा आयोजित प्रमंडल स्तरीय सहकारिता महासम्मेलन 2024 एवं 236 चलंत पशु चिकित्सालय वाहन का उद्घाटन समारोह। जोरदार तालियां हम सब की तरफ से ज्योत जलाकर हम अपनी आशाओं कामनाओं की आशा करते हैं ईश्वर से कि जिस नेक सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबके साथ हैं वो साथ बना रहे सदैव, और ऐसे ही झारखंड वासी तरक्की का सफर तय करें, ऐसे ही हर्षित उल्लसित रहें। जोरदार तालियां, जितनी जोरों से तालियां बजाएंगे सुख समृद्धि हमारे घर उतनी तेजी से आएगी। और दीप प्रज्वलन और माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का। आज यहाँ कृषि विभाग की तरफ से आयोजित प्रमंडलीय स्तर के सहकारिता ट्रेनिंग प्रोग्राम में उपस्थित सभी आप गांव से, खेती बाड़ी से, जुड़े हमारे ग्रामीण भाइयों, किसान भाइयों और यहाँ उपस्थित मंच पर विभाग के मंत्री और सम्मानित अतिथिगण, सांसदगण, विधायकगण, विभाग के पदाधिकारी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। मुझे और भी कार्यक्रम में जाना है, इस वजह से मैं पहले ही अपने कुछ बातों को रख देना चाहता हूं और बाकी सभी कार्यक्रम सुचारू रूप से चलेंगे। आप सभी लोग यहां उपस्थित रहेंगे कार्यक्रम समापन होने तक। और जैसे कि आप सबको मालूम है कि सरकार का और कृषि विभाग का उद्देश्य और लक्ष्य जो हम लोगों ने इस राज्य के अधिकतर लोग जुड़े ग्रामीण क्षेत्र से हैं, खेती बाड़ी में अधिकतर लोगों का जुड़ाव है और इस क्षेत्र पर सरकार की विशेष ध्यान भी है और इसको लेकर विगत 4 सालों में कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय, कई ऐसे महत्वपूर्ण नीतियां बनाई गई जो आने वाला समय में इस राज्य के किसान भाइयों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। वैसे पूरा देश, कृषि प्रधान देश जिसको हम कहते हैं, इस भारत देश को कमोवेश आज विकास के इस भौतिकवादी युग में किसानों के प्रति आज जो नीतियां बनी और उसका जो फलाफल निकला, मुझे लगता है कि आज के दिन में बहुत कारगर साबित नहीं हो पाया है। बड़े पैमाने पर किसान अब खेतीहर मजदूर के रूप में
गिनती में आने लगे। इसके पीछे जो कारण है, कई सारे कारण इनके पीछे हैं। नीति निर्धारण में समय, पर्यावरण जलवायु में परिवर्तन, सही समय पर किसानों को संसाधन उपलब्ध नहीं होना, कई सारे कारण हैं। कभी कभी मौसम की मार इतनी बुरी पड़ती है किसानों के ऊपर कि किसानों की कमर टूट जाती है और अंतोगत्वा वो खेती बाड़ी छोड़ करके कुदाल गैती लेकर के शहर के चौराहे पर मजदूर बनने के लिए मजबूर हो जाता है। ये बहुत चिंता का विषय है। इसीलिए हम लोगों ने अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से वैकल्पिक खेती के माध्यम से किसानों को खेतों से जुड़े रहने का, अपने परंपरागत व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने का हम लोगों ने अनेकों कार्यक्रम चलाए हैं और कई चीजों में हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण लक्ष्य भी हासिल किए हैं। पशुपालन के क्षेत्र में अगर हम देखें, चाहे वो मछली पालन हो, चाहे वो दूध उत्पादन, गाय पालन की बात हो, चाहे मुर्गी पालन की बात हो, चाहे अन्य किसी पशुपालन की बात हो, हम लोगों ने निरंतर उसमें फोकस किया। लेकिन इसमें आपको, जिनको इसको अमल में लाना है, आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। आपके बगैर सरकार की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। किसानों को हिम्मत देने के लिए सरकार ने किसानों का 2 लाख तक का ऋण माफी का भी हम लोगों ने निर्णय लिया। अलग अलग माध्यमों से अनेकों पशु बांटे गए और आपको मालूम होगा कि पूर्व में जो पशुएं हमारे ग्रामीणों को दिया जाता था, वो ऐसे पशु मिलते थे जो कहीं ना कहीं बूढ़े होते थे या बीमारी से ग्रसित होते थे और नतीजा ये होता था कि किसान भाई उन जानवरों को ले जाता था और 6 महीना 5 महीने के बाद वो मर जाता था। छोटे मोटे बीमारी से भी उनकी मौत हो जाती थी और उसके ऊपर जो किसान खर्च करता था वो अलग। फिर किसान पशुपालन भी छोड़ देता था। इस राज्य में पहली बार हम लोगों ने नीतियां बनाई। अब हम जो किसानों को पशु देंगे वो बीमाकृत जानवर हम लोग देने हैं। जो भी जानवर आपका मरेगा किसी बीमारी से, किसी चीज से, वो पहले से ही बीमाकृत होगा और उसका पूरा भुगतान किसानों को किया जाएगा। हमने ये देखा, यहां मोटरसाइकिल, साइकिल, गाड़ी, घोड़ा, आदमी सबका इंश्योरेंस होता है, लेकिन जानवर का इंश्योरेंस नहीं होता है। तो हम लोगों ने इसको भी प्रारंभ किया। आप लोग अक्सर सुनते थे यहां पर मछली आंध्र प्रदेश से आता था, लेकिन अब बड़े पैमाने पर यहां पर मछली पालन में भी लोग आगे बढ़े हैं और आंध्र प्रदेश से आने वाले मछलियों में भी बड़े पैमाने में कमी आई है। और ये बात आप सब लोग जानिए और मानिए, पूरा देश दुनिया में मांस, मछली, अंडा, दूध पीने वाला लोग रहेगा ही रहेगा। यहां पर बैठे लोग, अधिकतर लोग मांस, मछली, अंडा, दूध खाते होंगे। जब अंडा दूध खाते होंगे तो अंडा दूध
मांस मछली कहीं से तो आता होगा, लेकिन इस राज्य में कहीं दूध आता है दूसरे राज्यों से, मछली आता है दूसरे राज्यों से, मुर्गा आता है दूसरे राज्यों से, बकरी आता है दूसरे, खस्सी आता है दूसरे राज्यों से। बड़ा विचित्र बात है। और उन खस्सी को खरीदने, उनका मीट खरीदने के लिए, अंडा खरीदने के लिए, दूध खरीदने के लिए हम लोग जेब से पैसा निकाल करके उन लोग को देते हैं। ऐसा काहे नहीं हो सकता है कि हम ही लोग पाले, हम ही लोग बेचे और हम लोग का राज का पैसा हमारे ही राज में रहे, हमारा जेब का पैसा आपके जेब में जाए, आपका पैसा आपके खेती बाड़ी में जाए। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है। और झारखंड के लोग तो परंपरागत रूप से खेती बाड़ी, गाय गोरू बकरी लोग पाल करके हम लोग यहां तक आए। गरीबों के लिए कोई बैंक खाता में बोरा भर के पैसा नहीं रहता है। हम लोग का, किसानों का, हमारे ग्रामीणों का जो मूल धन होता है वो पशुधन होता है, खेत खलियान होता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं हमारे ग्रामीणों के लिए, हमारे किसानों के लिए, जैसे बाजार में बड़े बड़े व्यापारियों के लिए बैंक और एटीएम कार्ड होता है, तो हमारा किसानों का एटीएम कार्ड और बैंक जो है खेत और खलियान है, पशुधन है। इन्हीं जानवरों को बेचकर घर में शादी ब्याह आप लोग कराते हैं, बाल बच्चों को पढ़ाते भी हैं, और जरूरत पड़ा तो बीमार के समय में भी ये जानवर हमें अपनी जिंदगी से बचाने में सहयोग करता है। कितनी बड़ी बात है। लेकिन आज हम लोग थोड़ा, लगता है इसमें आलसपना ही आ गया है, और थोड़ा सा लोग उसको प्रोत्साहन भी नहीं देता है। लेकिन हम लोगों ने इस बार हर वो चीज में कदम आगे बढ़ाया है। अब वन उपज को लेकर के, जहां हम लोग का जंगलों में उगने वाले जितने भी वन उपज है, उस पर आप सभी किसानों को, ग्रामीणों को सही मूल्य मिले, इसके लिए भी सरकार संकल्पित है। आज बहुत ऐसी चीजें हैं। आज के दिन में भी अगर हम लोग संभलते हुए आगे बढ़ें तो आज कई समस्या, कई मुसीबतों से हम निजात पा सकते हैं। आज जिस तरीके से मिलावटी पदार्थों का हमारे दिनचर्या में हम लोग उपयोग कर रहे हैं, आज गांव देहात के लोगों को देखिए। आज भी गांव देहात के ऐसे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जो 100 साल से ऊपर पार कर रहा है। लेकिन बता दीजिए बाजार में 100 साल पार करने वाला कितना लोग होगा? वो भी पुराना लोग होगा वही सब, अब नहीं। तो कहीं ना कहीं किसानों का, ग्रामीण व्यवस्था का, समाज में, देश में, परिवार में बहुत ही महत्व है, अन्यथा नहीं। शहर के समृद्ध होने से वो बात नहीं बनती है जो एक सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, अस्थायी तौर पर राज्य की मजबूती की बात कहें। क्योंकि झारखंड जैसे प्रदेश का जड़ गांव में है और टहनी और पत्ता जो है ये शहर है। ये आए दिन झड़ता गिरता रहेगा। जड़ मजबूत होगा तो हमेशा फलेगा भी, हमेशा पत्ता भी निकलेगा। और इस राज्य को
छांव भी मिलेगा। इसीलिए बहुत सारी चीजें आज आपको यहाँ परिसंपत्ति भी बंटने जा रही हैं, बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी। हम लोगों का प्रयास है, अभी तो कई चुनौतियों के साथ लड़ते झगड़ते, कोरोना देखते हुए, कोर्ट कचहरी जेल देखते हुए, कई बार उथल पुथल होते हुए भी हम लोग आज कार्यकाल के अंतिम चरण पर है। और जिस तरीके से हम लोगों ने विगत 4 साल में इस राज्य के हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति, ग्रामीण, बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, किसान, मजदूर के संदर्भ में जो लकीर खींची है, वो लकीर इतनी गाढ़ी होने जा रही है कि उस लकीर को पार करना, उसको मिटाना किसी की बस की बात नहीं होगी। इसीलिए आप लोग मजबूती से, अभी हम लोगों ने किसान पाठशाला भी खोला है, अब इसको और बढ़ाने की जरूरत है। वैकल्पिक खेती की और हम लोग आपको बढ़ावा देने के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोग लेके आए हैं, दीदी बाड़ी योजना लेके आए हैं, दीदी बगिया योजना लेके आए हैं। आप खेती बाड़ी खेत खलियान में, टाण में आप फलदार पेड़ भी आप लगा सकते हैं। आप बताइए, हम मांस मछली का तो बात कर लिए, लोग फल भी खाते हैं, आम खाता है, अमरूद खाता है, लीची खाता है, केला खाता है, पपीता खाता है, तरबूज खाता है। हम मुसब्बी क्यों नहीं खेती कर सकते? हम लोग उस पर भी हमें जाना चाहिए। आम सब दूसरा राज्य से आता है। आजकल ऐसे ऐसे फलों का इजाद हो गया है जो 1-1 किलो 1-1 लाख रुपया का। सोचिए, तरबूज सब दूसरा राज्य से आता है। तो कई ऐसी चीजें हैं, अगर हम लोग विस्तृत रूप में जाएंगे तो बहुत बातें आएंगी। मुझे बाहर जाने का पुर्जा भी थमाया जा रहा है, इसीलिए विभाग के सभी पदाधिकारी लोग हैं, मंत्रीगण हैं, ये लोग आप लोग को और मार्गदर्शन करेंगे। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जोहार। और बहुत जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करें। इतने सारे किसान भाई बहन, जोरों की तालियां आपकी तरफ से। ऐसे मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध करूंगी, आज के समारोह में परिसंपत्तियों का वितरण होना है लाभुकों के बीच। मात्र 4 लाभुकों को संकेतात्मक रूप से आमंत्रित करती हूं, उन्हें अपने कर कमलों से परिसंपत्ति वितरित करने की कृपा करें। सबसे पहले मंच पर आ रहे हैं श्री नीरज कुमार, आपको प्रदान किया जाएगा माइक्रो